बख्शिश हासिल करना। जामे तिर्मिज़ी नंबर 3540 में मौजूद एक आसमानी हदीस अल्लाह ताला की बख्शिश की अहमियत और वसअत की तलकीन करती है। हदीस का पहला हिस्सा इस बात का ऐलान करता है कि जब तक कोई मुसलमान सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ करता है और उसकी रहमत की उम्मीद रखता है तो वो इसकी बख्शिश करता है। ये जवाब दर हकीकत कुरान पाक में तमाम जायज़ दुआओं की ज़मानत दी गई है, न सिर्फ इस्तिग़फ़ार के लिए। बाब 40 गाफिर आयत 60 और तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। दर हकीकत हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत का तज़किरा फरमाया और ऐलान फरमाया कि दुआ इबादत के मान एक नेक अमल है। सुनन अबू दाऊद नंबर 1479 में मौजूद एक हदीस में इसकी तलकीन की गई है। जामे तिर्मिज़ी नंबर 3604 में मौजूद एक हदीस में ये नसीहत की गई है कि हर दुआ मुख्तलिफ तरीक़ों से कबूल होती है जब तक कि वो हलाल हो। इस शख्स को तो वो अता कर दिया जाता है जो उसने मांगी थी, आखिरत में उनके लिए अजर महफूज कर दिया जाएगा, उसके बराबर गुनाह मुआफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि मुस्बत जवाब हासिल करने के लिए एक मुसलमान को दुआ की शराइत और आदाब को पूरा करना चाहिए। इस्तिग़फ़ार के सिलसिले में इसमें गुनाहों से बचने के लिए सरगर्म अमल कोशिश करना और अल्लाह ताला की सच्ची इताअत करना शामिल है, क्योंकि गुनाहों पर कायम रहते हुए इस्तिग़फ़ार करना अक्ल से मुतसादिम है। सबसे बड़ी दुआ जो एक मुसलमान कर सकता है वो इस्तिग़फ़ार है, क्योंकि ये नेमतें हासिल करने, दुनिया की मुश्किलात से बचने और जन्नत हासिल करने और आखिरत में जहन्नम से बचने का ज़रिया है। बाब 71 आयत 10-12 और कहा अपने रब से मुआफ़ी मांगो, बेशक वो हमेशा के लिए मुआफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद में इजाफा करेगा और तुम्हारे लिए बागात मुहैया करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। जैसा कि ज़ेर बहस मरकज़ी हदीस से मालूम हुआ है कि अल्लाह ताला की लामहदूद रहमत की उम्मीद रखना जब दुआ मांगना इस्तिग़फ़ार की शर्त है। दर हकीकत अल्लाह ताला अपने बंदे की अपनी राय के मुताबिक अमल करता है, जिसकी तस्दीक सही बुखारी नंबर 7405 में मौजूद एक आसमानी हदीस से हुई है। बख्शिश का सबसे बड़ा सबब यह है कि जब कोई मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला से उम्मीद रखता है कि वो उन्हें माफ़ कर देगा, ये जानते हुए कि अल्लाह ताला के सिवा कोई उन्हें माफ़ नहीं कर सकता और न ही उन्हें अजाब से बचा सकता है। इसके बाद जो अहम हदीस ज़ेर बहस है वो ये है कि इंसान कितने ही गुनाहों का इर्तिकाब कर ले, अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश इससे ज़्यादा है। दर हकीकत ये लामहदूद है, इसलिए इंसान के महदूद गुनाह कभी भी इस पर काबू नहीं पा सकते। यही वजह है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को नसीहत की कि वो जिस चीज़ के लिए दुआ करते हैं इसकी बड़ाई करें, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं है कि वो अता करे। इसकी तस्दीक सही मुस्लिम नंबर 6812 में मौजूद एक हदीस से हुई है। लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि इस हकीकत को इस्तेमाल करना कि अल्लाह ताला की बख्शिश लामहदूद है, गुनाहों पर कायम रहने के उज़्र के तौर पर इस्तेमाल करना सिर्फ मजाक। इस अहम सच्चाई और इस तरह का बर्ताव करने वाला उसकी बख्शिश से महरूम हो सकता है। ज़ेर बहस मरकज़ी हदीस का अगला हिस्सा इखलास के साथ अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार की अहमियत की तरफ इशारा करता है, जिसका तज़किरा बहुत सी आयात और दीगर अहादीस में आया है। इस्तिग़फ़ार का ये अमल मुखलिसाना तौबा का हिस्सा है। ये समझा जा सकता है कि इस्तिग़फ़ार करना ज़बान का अमल है, जबकि बाकी सच्ची तौबा में अमाल के ज़रिए गुनाह से मुँह मोड़ना शामिल है। सच्ची तौबा में हकीकी नदामत का एहसास, दोबारा गुनाह न करने का पुख्ता वादा करना और अल्लाह ताला और लोगों के हवाले से जो हुकूक पामाल हुए हैं उनकी तलाफ़ी करना भी शामिल है। ये जानना ज़रूरी है कि एक ही गुनाह पर ओढ़े न रहना तौबा के कबूल होने की शर्त है। बाब 3 अली इमरान आयत 135 और वो लोग जो जब कोई बेहयाई का इर्तिकाब करते हैं या अपने ऊपर जुल्म करते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा कौन गुनाहों को मुआफ़ कर सकता, और जो अपने किए पर ओढ़े नहीं रहते जबकि वो जानते हैं। एक मुसलमान के लिए इस्तिग़फ़ार में साबित कदम रहना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि यह हर परेशानी से निजात, हर मुश्किल से निकलने का रास्ता और ऐसी जगहों से मदद का बाइस बनता है जहाँ से किसी की तवक्को ना हो। सुनन अबू दाऊद नंबर 1518 में मौजूद एक हदीस में इसकी तलकीन की गई है। ज़ेर बहस अहम हदीस में अगली चीज़ जिसका जिक्र है वो बख्शिश का सबसे बड़ा सबब है, यानी अल्लाह ताला के साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराना। अल्लाह ताला के साथ शिर्क की दो कस्में हैं, बड़ा शिर्क और छोटा शिर्क। सबसे बड़ी किस्म वो है जब कोई अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ की इबादत करता है या इसके अलावा। मामूली शक्ल ये है कि जब कोई अल्लाह ताला को खुश करने के अलावा किसी और काम करता है, जैसे दिखावा करना। सुनन इब्न माजा नंबर 3989 में मौजूद एक हदीस में इस बात की तंबीह की गई है। दर हकीकत लोगों की भलाई के लिए काम करने वाले को अल्लाह ताला क़यामत के दिन बताएगा कि वो उन लोगों से अपना अजर तलब करेगा के लिए काम किया जो मुमकिन नहीं होगा। इसकी तस्दीक जामे तिर्मिज़ी नंबर 3154 में मौजूद एक हदीस से होती है। जो शख्स इस तरह अमल करेगा वो आखिरकार इस दुनिया में ही बेनकाब हो जाएगा, और चाहे वो दूसरों के साथ कितना ही अच्छा सलूक करे वो कभी अपना फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। इनकी बुरी नीयत की वजह से हकीकी मोहब्बत एहतराम इसकी तरफ सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6705 में इशारा किया गया है। जब किसी को अल्लाह ताला की वहदानियत का इदराक होता है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ और मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इरादा करते हैं, सोचते, अमल करते हैं और बोलते हैं।
یہ طرز عمل گناہوں کے مرتکب ہونے کے امکانات کو کم کرتا ہے اور جو بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 3797 میں موجود ایک حدیث میں اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس قول کو مٹا دیتا ہے تمام غلط اعمال۔ یہی طرز عمل تمام مسلمانوں کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی بنیاد قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کرے گا جو انہیں اللہ کی رضا کے لیے دی گئی ہے۔ یہ کسی کے گناہوں کو کم کرے گا اور جب بھی وہ گناہ کرتا ہے تو اسے ہمیشہ مخلصانہ توبہ کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ یہ دونوں جہانوں میں بخشش، امن اور کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ باب 16 النحل آیت 97 جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن